दोस्तों, आज हम आपको राजा विक्रमादित्य की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य, रोमांच और बुद्धिमानी से भरी है। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं राजा विक्रमादित्य और उनकी 7 पहेलियों का यह अनोखा सफर। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी साधु प्रकट हुआ। उसका चेहरा रहस्यमय था और उसकी आवाज गूंजती हुई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने कई युद्ध जीते और प्रजा को न्याय दिया, लेकिन क्या आप यह दावा कर सकते हैं कि आप संपूर्ण ज्ञान के मालिक हैं? राजा ने विनम्रता से कहा, ज्ञान असीम है साधु महाराज, मैं केवल एक साधक हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह पुस्तक आपके लिए है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको 7 रातों तक मेरी परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजा ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार की। साधु ने उन्हें चेतावनी दी, हर परीक्षा में आप अजीब और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करेंगे। अगर आप असफल हुए तो आप इस पुस्तक को कभी नहीं समझ पाएंगे। पहली रात राजा विक्रमादित्य एक घने और डरावने जंगल में पहुंचे। वहां केवल सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। अचानक एक पुराने पीपल के पेड़ से आवाज आई, राजा, यदि तुम्हारे पास असीम शक्ति हो तो क्या तुम उसका उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करोगे या न्याय के लिए? पेड़ की आवाज गूंजते ही जंगल में अदृश्य छायाएं प्रकट हुईं। वे राजा को डराने लगी, लेकिन विक्रमादित्य ने बिना डरे उत्तर दिया, शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह दूसरों के कल्याण और न्याय के लिए हो। अन्याय करना शक्ति का अपमान है। यह सुनते ही छायाएं गायब हो गईं और पेड़ से एक चमकता हुआ ताबीज गिरा। राजा को पहली परीक्षा में सफलता मिल चुकी थी। दूसरी रात राजा एक सुनसान झील पर पहुंचे। झील का पानी अचानक खून जैसा लाल हो गया। उसमें से एक परछाई उठी और बोली, राजा, सत्य और झूठ में अंतर करना कठिन है। कैसे तय करोगे कि कौन सत्य है? झील की परछाई ने 3 दृश्य दिखाए। पहले में एक किसान अपने बेटे पर चोरी का आरोप लगा रहा था। दूसरे में एक व्यापारी अपनी पत्नी पर विश्वासघात का आरोप लगा रहा था। तीसरे में 2 सैनिक एक ही शत्रु की हत्या का दावा कर रहे थे। राजा ने सोच समझकर कहा, सत्य वह है जो सभी के भले के लिए हो और झूठ वह जो स्वार्थ और नुकसान लाए। परछाई मुस्कुराई और झील का पानी फिर से साफ हो गया। दूसरी पहेली भी हल हो चुकी थी। तीसरी रात राजा एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां 2 भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा था। गांव के लोग परेशान थे। एक भाई ने कहा, यह जमीन मेरी है क्योंकि पिता ने मेरे नाम कर दी थी। दूसरा बोला, मैंने इसे वर्षों तक जोता है तो यह मेरी है। राजा ने जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। पहला भाई खुशी खुशी मान गया, लेकिन दूसरा दुखी होकर बोला, जमीन मेरे भाई की हो, मैं झगड़ा नहीं चाहता। राजा ने समझ लिया कि दूसरा भाई सच्चा हकदार है। उन्होंने जमीन उसी को दे दी। गांव के लोग राजा की न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। चौथी रात राजा को एक गहरी गुफा में प्रवेश करना था। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो लोभ करेगा वह यहां से जीवित नहीं जाएगा। गुफा के अंदर राजा को ढेर सारे सोने और रत्नों के पहाड़ मिले। एक आवाज गूंजी, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे प्रजा से छिपाने का वादा करो। राजा ने बिना झिझके कहा, खजाने का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए होगा, इसे छिपाना मेरा धर्म नहीं है। यह कहते ही खजाना गायब हो गया और वहां एक अद्भुत मणि प्रकट हुई। 5वीं रात राजा को एक घने कुएं के पास जाना पड़ा। वहां उन्हें अपनी सेना के एक सैनिक का चेहरा पानी में दिखा जो उनसे मदद मांग रहा था। राजा, अगर आप मुझे बचाने आए तो अपनी परीक्षा हार जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, मेरा कर्तव्य सबसे पहले मेरी प्रजा की रक्षा करना है, परीक्षा बाद में। जैसे ही राजा ने यह कहा, सैनिक गायब हो गया। यह एक छलावा था, लेकिन राजा ने अपनी मानवता को प्राथमिकता देकर इसे पार कर लिया। 6ठी रात राजा को त्याग का पाठ दिया गया। उन्हें अपना सिंहासन छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया ताकि किसी वृद्ध को न्याय मिले। राजा ने कहा, सिंहासन केवल सेवा का माध्यम है, न्याय सर्वोपरि है। सिंहासन का प्रकाश राजा के चरित्र को प्रमाणित कर गया। 7वीं रात को राजा को एक अंधेरी घाटी में जाना पड़ा। वहां उन्हें एक दर्पण मिला जिसमें उनका ही प्रतिबिंब था। दर्पण ने पूछा, राजा, सभी ज्ञान का मूल क्या है? राजा ने सोचकर उत्तर दिया, सभी ज्ञान का मूल है सत्य, सेवा और प्रेम। दर्पण से तेज रोशनी निकली और साधु प्रकट हुए।
उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने सभी परीक्षाएं पास कर ली। आप सच्चे ज्ञानी और धर्मपरायण राजा हैं। यह पुस्तक अब आपकी है। इसका ज्ञान आपके राज्य को समृद्धि और न्याय से भर देगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह है जो सत्य, न्याय और सेवा का पालन करे। विक्रमादित्य की यह यात्रा केवल राजधर्म नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।